बेगूसराय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर निगम परिषद की ओर से 10 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय के सामने आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कॉमरेड एस.एन. आज़ाद के अध्यक्षता में आयोजित धरना को राज्य परिषद सदस्य अनिल कुमार अंजान, नगर निगम परिषद के मंत्री कॉमरेड टुनटुन दास, सहायक मंत्री का शंभू देवा, पूर्व उप मेयर उप महापौर राजीव रंजन, जिला परिषद सदस्य कॉमरेड राम कुमार सिंह, राम नंदन सिंह, AIYF के जिला संयोजक कॉमरेड अभिनव कुमार अकेला एवं AISF के जिला अध्यक्ष कॉमरेड संतोष अमरेश कुमार सहित कई लोगों ने संबोधित किया। नगर आयुक्त को 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से सौंपे गए मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पूरा करने का मजबूत आश्वासन के बाद गगनभेदी नारों के साथ धरना समाप्ति की घोषणा की गई। आवासीय टैक्स की बढ़ोतरी बंद किया जाए एवं खेती तथा खाली जमीन का टैक्स माफ़ किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को भुगतान शीघ्र किया जाए। ई-रिक्शा को टैक्स मुक्त किया जाए। नगर निगम के देहाती क्षेत्र को विशेष रियायत दिया जाए। नगर निगम में के सफाई मजदूर को अस्थायी किया जाए। विस्थापित फुटपाथ दुकानदारों को पुनर्वासित किया जाए। वास विहीन एवं भूमिहीन परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया जाए। हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाए। विधवा पेंशन व नया परिवार को राशन कार्ड बनाया जाए। नगर में निर्माण अधीन फ्लाईओवर को खातोपुर तक बढ़ाया जाए जैसी मांगों को लेकर वक्ता ने पूरा नहीं होने पर आंदोलन को और का जो 10 को पंचायत जुड़ा था नगर निगम क्षेत्र में, वो निहायत टैक्स फ्री क्षेत्र है और उसके ऊपर हम लोगों ने खाली ज़मीन पर भी हम लोगों ने टैक्स लगवा दिया नगर निगम ने, जिसका हम लोग ने लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज एक किसान के ऊपर जो खेती युक्त ज़मीन है उसके ऊपर टैक्स देना है, घर का टैक्स देना है, उसके बाद राजस्व कर्मचारी को टैक्स देना है। एक ही आदमी को दोहरा टैक्स देना पड़ रहा है। राजस्व कर्मचारी भी टैक्स ले रहा है CO के जरिए और नगर निगम भी उसी ज़मीन का टैक्स ले रहा है। तो हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि टैक्स जो नगर निगम का लिया जा रहा है खाली ज़मीन पर वो बंद हो और जो 2014 से जो इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 2014 से 18% सालाना सूद के साथ लेंगे, वो सब माफ हो और करेंट रूप से लागू करें। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2014 से जो टैक्स लिया जा रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं। जितने भी शहर के अंदर में लगभग 14,000 लाभुक को आवास का लाभ मिला, लेकिन 14,000 में 5,000 4,000 को प्रथम किस्त, किसी को सेकेंड किस्त, किसी को थर्ड किस्त तक लेके छोड़ दिया गया। आज खुले आसमान के नीचे लोग जीने के लिए विवश हैं कि कुर्सी बनाए, छत के लिए पैसा नहीं हो रहा है, लिल्टर बनाए, उसके ऊपर जाने के लिए पैसा नहीं हो रहा है। और नगर निगम के द्वारा टाल मटोल जो तरह तरह का प्रोपेगेंडा है कि आज फर्स्ट किस्त देंगे, इस बार सेकेंड किस्त देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। जो जैसे घर बनाता चला गया वैसे उसका भुगतान होते चला जाना चाहिए सुचारू रूप से। ई-रिक्शा वालों के लिए लगातार हम लोगों ने आंदोलन बोर्ड के माध्यम से भी बोला, आंदोलन भी किया कि उसको टैक्स फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर दोहरा टैक्स लिया जा रहा है। आज यही बगल में जो रिफाइनरी टाउनशिप है उसके ऊपर कम से कम सालाना 10 करोड़ रुपया वो नगर निगम को टैक्स देगा, लेकिन उसके ऊपर टैक्स का लगाया नहीं जा रहा है। लेकिन लगाया किस पे जा रहा है? जो 5 दूर 10 दूर एक कट्ठा में जीने वाले गरीब लोग हैं उसको टैक्स लिया जा रहा है। उसको इतना ही नहीं, 14 से कहा जा रहा है टैक्स दीजिए और 1.5% महीना और 18% सालाना के हिसाब से सूद दीजिए। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क के बगल में बसे हुए हैं, पन्नी टांग के बसे हुए हैं, रोड के किनारे बसे हुए हैं। सरकार का स्कीम है स्पष्ट रूप से कि उसको सरकारी जमीन खरीद के कॉलोनी बना के कॉलोनी में मुहैया कराना है फ्लैट के रूप में, लेकिन उस पर शिथिलता बरती जा रही है। तो ये सब मांग है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, जिनका नाम छूट गया है, जिसका नाम चाह नहीं रहा है, उसको ब्लॉक बेगूसराय नगर निगम कर्मचारी चक्कर जो लगाना पड़ता है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। एक टेबल बने और वहाँ से उन लोगों को सुचारू रूप से हर चीज़ सुविधाजनक मुहैया हो।
टैक्स माफ़ी का हम लोग पुरजोर समर्थन कर रहे हैं कि टैक्स माफ़ हो। कमरुद्दीनपुर हो गया, पहाड़चक हो गया, डुमरी हो गया, कैथमा हो गया, सीमा हो गया, बाजितपुर हो गया, उलाव हो गया, ये सब एरिया जो एकदम निहायत गरीब की बस्ती है उसको टैक्स में रखा जा रहा है। वहाँ काम करने वाले जो किसान हैं उनको टैक्स देना पड़ रहा है। अब टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1 बीघा अगर किसी के पास ज़मीन होगा, 10 कट्ठा किसी के जमीन होगा, तो वो 1 कट्ठा बेच कर टैक्स चुकाएगा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये मेरा आंदोलन हमारा सामूहिक रूप से ये आंदोलन है और ये आंदोलन चरणबद्ध हम लोगों का चलेगा जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा। क्या परिचय हुआ? राजीव रंजन। किस संदर्भ में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? 9 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर निगम परिषद की ओर से हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोगों को पता है कि यहाँ जो 10 पंचायत बाद में जो नगर निगम में जोड़ा गया वो उस समय भी हम लोग उसका विरोध किए थे और आंदोलन किए थे, नारा लगाए थे, सुशासन की अजब कहानी, नगर निगम में बाढ़ का पानी। और आज उन क्षेत्रों को जिनको नगर निगम में नहीं लेना था नगर निगम में ले लिया गया और अभी बताया जा रहा है कि जो खाली ज़मीन है उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो ज़मीन खेती करने लायक है, जिस ज़मीन पर खेती हम लोग कर रहे हैं और उस ज़मीन का कहते हैं कि हम ये टैक्स दें, तो आप टैक्स लीजिएगा तो सुविधा के नाम पर आज के तारीख में भी वहाँ नगण्य है, 0 है। अरे अगर नगर निगम का क्षेत्र है तो कम से कम पहले उन लोगों को बाढ़ से तो मुक्ति आप दिला दीजिए। इसका कोई योजना आपके पास है? नहीं है। शहर के अंदर आज के तारीख में भी जल निकासी का कोई योजना है? नहीं है। आप जगह जगह हम शहरवासी इस रोड को टूटते हुए ही देखते हैं। आप जिधर से गुजरिएगा उधर जाके देखिएगा कि एकाएक वहाँ बड़का जेसीबी मशीन लगा हुआ है और वहाँ लगता है कि यहाँ कौन सा खुदाई हो रहा है, क्या कुछ शहर के अंदर निकलने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पुरातत्विक विभाग की ओर से शहर के अंदर लगता है बहुत बड़ा खुदाई चल रहा है। बाकी आप कहीं चले जाइए, जो रोड का हालत है, शिक्षा के नाम पर आपने क्या दिया, स्वास्थ्य के नाम पर आपने क्या दिया। लंबे समय से हम लोग मांग करते रहे हैं, शहर के अंदर जो भी महिला लोग आती है मार्केटिंग करने के लिए या ऑफिस के काम से, आज के तारीख में भी उनके लिए कहीं कोई शौचालय तक का कोई व्यवस्था नहीं। आप देख रहे हैं कि टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने बेगूसराय का गौरव है वह स्मारक, जिसका जीर्णोद्धार लंबे समय से हम लोग मांग करते रहे हैं, आज तक उस पर किन्हीं का नज़र नहीं गया। अभी चर्चा हमारे मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा था कि आप यहाँ कहते हैं कि आपको जो किस्त दी आपने मकान नहीं बनाया। अरे आपका वह अव्यवहारिक निर्णय है। आप जिस तरह से किस्त देते हैं, आप कहीं से जोड़ के देखे हैं कितना रुपया में वो कितना काम कर पाएगा। इसलिए अगर मकान बनवाना है तो हम लोगों का मांग है कि आप एक मुश्त राशि दीजिए और अपना वहाँ तब जाके वो घर बनाने का काम करेगा। यहाँ जो भूमिहीन लोग हैं, बास विहीन लोग हैं, उन लोगों को आज के तारीख में भी अगर नगर निगम में है, आप गारंटी कीजिएगा ना, कोई आसमान में नहीं रहेगा। आप जमीन का एक टुकड़ा दिए हैं कि वो लोग कहाँ अपना एक झोपड़ी बनाएगा या फिर आवास योजना के तहत उसको लाभ देने का कोई योजना, कोई आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो इस तरह से ये नगर निगम जो नारकीय जीवन जीने पर शहरवासी मजबूर हैं, उसके खिलाफ और जो व्यापक पैमाने पर जो लूट खसोट की नीति जो अपना लिया गया है, उसके खिलाफ लाल झंडा का सिपाही आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और तमाम लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आप इसके विरोध जहां जो भी हैं वो आवाज बुलंद करें। अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पता ही है कि पिछले लंबे समय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर निगम शहर की जनता के सवाल पे और नगर निगम के कई मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत है। कई बार हम लोगों ने एसडीओ को, कलेक्टर को और नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में मांग पत्र भी दिया है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आज हम एक सिंबॉलिक धरना करने के लिए आए हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर या मार्च के अंतिम तक हमारे द्वारा स्मारित विषयों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो अप्रैल से हम लोग एक जुझारू जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मांग के बारे में आपको बता ही दिया गया है कि टैक्स का
इस तरह से निर्धारण हो रहा है, 100 गुना, 50 गुना, 20 गुना, 10 गुना टैक्स बढ़ाया जा रहा है। गरीब लोग कहाँ से उतना टैक्स देगा? सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि शहरी क्षेत्र तो शहरी क्षेत्र, जो नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया है, जहाँ खेती होती है, जहाँ परती जमीन है, वहाँ भी टैक्स लिया जा रहा है इसी दर से। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। लंबे समय से हमारे नगर निगम में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और आज तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है, और इस पर वो अलग अपने यूनियन के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं और अविलंब अस्थायी सारे कर्मचारियों को अस्थायीकरण की मांग करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नगर निगम का।